जोकर फॉलिया 2, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, थॉर द डार्क वर्ल्ड, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, एंटमैन एंड द वॉस्प, क्वांटममेनिया, द मार्वल्स, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। सारी मूवीज की अगर कलेक्शन या फिर लोगों को पसंद आने की बात करूं तो इन दोनों चीजों पे ये मूवीज कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। एंड ये तो सिर्फ सुपर हीरोज मूवीज का एग्जांपल है जो कि सीक्वल्स थे और काफी बुरे तरह फ्लॉप हुए। तो इसका रीजन क्या है? आखिर में ऐसा क्यों होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वल्स फ्लॉप हो जाते हैं? अब इसके कुछ रीजंस बताने से पहले तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तो अगर तुम आज तक की टॉप 50 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज की लिस्ट निकाल के देखो तो तुम्हें उसमें से 50 में से 30 प्लस मूवीज ऐसी मिलेंगी जो कि सीक्वल हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीक्वल्स हमेशा फ्लॉप होते हैं, बल्कि कुछ सीक्वल्स अपनी ओरिजिनल मूवी से भी अच्छे होते हैं। जैसे कि द डार्क नाइट को ही ले लो जो कि अपनी ओरिजिनल मूवी बैटमैन बिगिंस से भी अच्छा था। मगर हाँ, अगर हाल ही में जोकर 2 फॉलिया 2 जैसे सीक्वल्स अगर फ्लॉप हुए हैं तो इनसाइड आउट 2 जैसे सीक्वल्स ने बहुत अच्छी कमाई करी है। मगर हाँ, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस टाइम में सीक्वल्स के हिट होने से ज्यादा उसके फ्लॉप होने के चांसेस होते हैं। क्या तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके रीजंस क्या हैं? तो हाल ही में जो ट्रेंड चल रहा है ना सीक्वल्स का, उसमें काफी मूवीज फ्लॉप हुई हैं और उसके कुछ गिने चुने रीजंस ही हैं। देखो, जब एक मूवी रिलीज होती है तो वो हमें काफी अच्छी लगती है। ऐसी मूवीज हमारे दिल पे एक छाप छोड़ जाती हैं और फिर उस मूवी की स्टोरी से लेके यहाँ तक कि हमें उसके कैरेक्टर्स भी याद रह जाते हैं। मतलब ऑडियंस उस मूवी से इमोशनली कनेक्ट कर लेती है। जब ये मूवीज बहुत अच्छी चल जाती है तो इनके मेकर्स को चुल काटती है पैसे कमाने की। फिर चाहे इनके पास कोई अच्छी स्टोरी हो या बिल्कुल नहीं हो, इनको तो पैसे छापने से मतलब होता है। तो ये इसका सीक्वल बनाने का डिसीजन लेते हैं। अब ये तो होते हैं पैसे बनाने की फिराक में, मगर हम जैसी ऑडियंस को जिसको इसका फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा था, हम सोचते हैं कि इसका सीक्वल भी बहुत अच्छा होगा एंड हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाते हैं इससे। मगर मूवी अपने ओरिजिनल के कंपैरिजन में उसके बराबर भी नहीं आ पाती है। फिर मिलती है मूवी को सेटबैक, तभी सीक्वल्स मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप ही जाते हैं। दूसरा रीजन आता है प्रेशर ऑन फिल्म मेकर्स। जब ओरिजिनल फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो स्टूडियोज को लगता है कि सीक्वल बनाना गोल्ड माइन होगा, लेकिन फिल्म मेकर्स पर बहुत प्रेशर होता है। उनको सेम कैरेक्टर्स को लेके नए आइडियाज और स्टोरीज लानी होती है जो नए भी हों और अपनी ओरिजिनल मूवी से फेमिलियर भी रहे। यही बैलेंस को मेंटेन करना बहुत बार मिस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सीक्वल्स ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने बस कमर्शियल रीजंस के लिए बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम 1999 की द मैट्रिक्स को लो, पहली फिल्म ने सिनेमा को रीडिफाइन किया था, मगर इसके बाद जो इसके सीक्वल्स आई उन्होंने इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया ऑडियंस के ऊपर, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट मूवी में था वो यूनिक था एंड उसको फिर से अडॉप्ट करना इतना इजी नहीं था इनके लिए। तभी मेकर्स उसमें फेल हो गए एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑडियंस फर्स्ट मूवी के बाद मैट्रिक्स की मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाई। अब जो थर्ड रीजन आता है वो आता है सीक्वल्स में ओरिजिनल चीजों की कमी होना। तो जब फर्स्ट मूवी वो परफेक्ट फॉर्मूला हिट करती है तो स्टूडियोज को लगता है कि वो लोग बार बार वही फॉर्मूला रिपीट कर सकते हैं और ऑडियंस उसको देखती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो फ्रेशनेस ओरिजिनल में थी वो सीक्वल में मिसिंग हो जाती है, बिकॉज यू कांट जस्ट कॉपी पेस्ट द फर्स्ट फिल्म सक्सेस। एग्जांपल के तौर पे तुम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवीज को ले सकते हो। कैसे उसकी पहली मूवी एकदम फ्रेश थी, जैक स्पैरो का कैरेक्टर एकदम नया और यूनिक था, फिर उसके बाद सीक्वल्स में वही कैरेक्टर्स वही सब कुछ बार बार रिपीट करा गया। तो ये कुछ रीजंस है क्यों सीक्वल्स काफी बार फ्लॉप या डिसअपॉइंटिंग होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सब सीक्वल्स फेल होते हैं, कुछ सीक्वल्स अपनी ओरिजिनल मूवी से भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वल्स स्ट्रगल ही करते हैं एंड हाई एक्सपेक्टेशन, फैन सर्विस और लैक ऑफ ओरिजिनलिटी के नीचे दब जाते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कुछ सीक्वल्स के एग्जांपल हैं जो कि तुम्हें लगता है बहुत डिसअपॉइंटिंग रही या जो तुम्हें लगे हो कि ये अपने ओरिजिनल से भी बेटर है, तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड इसको शेयर करना नहीं भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।